आज कहाँ जा रहे हो फिर आप? आज जाएंगे अरे सुनो सुनो तो मैं नाम भूल गया उसका। आदि कैलाश ओम पर्वत। ये हैं डॉक्टर राजीव। पेशे से ये डॉक्टर हैं, लेकिन जब भी ये फ़ोटो खिंचाते हैं तो लगता है भीमराव अंबेडकर की आत्मा इनमें समा गई हो। बस फ़र्क इतना है, उनके हाथ में किताब रहती थी और इनके हाथ में मोबाइल, इसलिए अक्सर ये कई चीज़ें भूल जाया करते हैं। इन्हें देख रहे हैं आप? ये है मिस्टर देवेंद्र कुमार उर्फ देवा। कैमरा देखते ही इनका पेट भी प्राइवेसी मोड में चले जाता है। और फिर आता हूँ मैं, जो आप सभी को इस प्रकृति के दर्शन कराता है, कभी धारी देवी तो कभी पिंडारी और काफ़ी जगह। ऐसी ही एक यात्रा पर आज हम जा रहे थे, जो यात्रा थी आदि कैलाश की। इस सफ़र को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, हर हर महादेव। लोगों के प्लान बनते हैं 3-4 महीने पहले, लेकिन हमारा प्लान कब बना था? एक रात पहले। और अगली सुबह हम 5 बजे निकल गए हल्द्वानी से। आदि कैलाश के लिए भीमताल का रूट ना पकड़कर हम निकले खटीमा चंपावत लोहाघाट होते हुए दालचूला की तरफ। इस रूट पर हमको कहीं जाम नहीं मिला और रोड भी काफ़ी हद तक अच्छी मिली। गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं चंपावत और हम सुबह के लगभग 5:30 बजे निकले थे और अभी बज चुके हैं 9:30 बजने वाले हैं और 4 घंटे लगे हमको चंपावत पहुंचने में। फिर उसके बाद लोहाघाट, फिर पिथौरागढ़, फिर धारचूला। रास्ता बहुत लंबा है। अभी कोशिश ये रहेगी कि हम धारचूला से आगे निकलें, लेकिन अभी पास बनाने के लिए भी दिया है। अब देखते हैं, उनसे पूछते हैं पास बना नहीं बना। और ये है हमारे देवा भाई जो गाड़ी चला रहे हैं और पीछे एक भैया बैठे हुए हैं, दिल्ली से आए हैं। और सामने का नज़ारा। तो अब हम पहुंच चुके हैं चंपावत और अब यहाँ पे एक शॉप ढूंढ रहे हैं, उस शॉप से कुछ लेना है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। और ये चंपावत की मार्केट। अभी तक तो नॉर्मल पहाड़ी दिख रहे थे हमको, लेकिन नज़ारे अब स्टार्ट होते हैं यहाँ से। अभी सफ़र में रास्ते भर का आनंद लेने के लगभग 12 घंटे बाद हम पहुँचे धारचूला, जहाँ से दिख रहा था साफ नेपाल और बीच में बहती काली नदी, जो भारत और नेपाल को अलग करती है। अभी समय की कमी ना होने के बाद हमने डिसाइड किया आगे जाने का, जहाँ तक हम जा सकते थे। लेकिन बीच में ऐसी कई लैंडस्लाइड जोन मिले और ऐसे कई ख़राब पैच मिले जिसने हमें मजबूर कर दिया था आगे आने वाले कोई भी गांव में स्टे करने के। और हम पहुंच गए। इस गांव का नाम है पांगला। हम पहुंच चुके हैं पांगला गांव पे और आज का हमारा स्टे यहीं होने वाला है पांगला गांव पे। एक इंसिडेंट हो चुका है हमारे साथ में कि यहाँ पे पास जो हमारे पास है उसका प्रिंट आउट चाहिए होता है। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है। गाइस, तो अभी आज हमारा ये दूसरा दिन है और अब हम जाएंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत को। और ठंडा बहुत हो रहा है सुबह के टाइम पे। नज़ारा कुछ इस प्रकार है पांगला गांव का। पांगला गांव जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था और रूम हमको मिला था, जो मैंने आपको बताया था 600 रुपीज़ का रूम था। और खाना जो पर प्लेट थी वो 150 रुपये की प्लेट थी। और अब बताया जा रहा है कि कल रात को यहाँ बहुत बारिश हुई है। नीचे वाला रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है। अब ऊपर वाला रास्ता कैसा है ये अब आगे जाके पता चलेगा हमको। अब हम यहाँ से फ्रेश होकर निकल रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए। कोशिश ये रहेगी कि हम आज ही के दिन आदि कैलाश और ओम पर्वत करके नीचे धारचूला तक पहुँच जाएँ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, दिखाते हैं आपको भी आगे का सफर। कैसा गाँव लगा ये गांव बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं और लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे। तो आज कहाँ जा रहे हो फिर आप? आज जाएंगे अरे सुनो तो मैं नाम भूल गया उसका। आदि कैलाश ओम पर्वत। आज हम जाएंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत। और जो आपके पीछे है वो क्या है? ये यहाँ तो जाने का बहुत मन है। ये नेपाल बॉर्डर।
नेपाल है उस साइड, इस साइड इंडिया। वाह। तो ये है पांगला गांव और ये है वो होटल जहाँ पे हम रुके थे, रोहित होम स्टे भैया का शॉप है। और अब यही रास्ता जाएगा ऊपर आदि कैलाश और ओम पर्वत को। रात में बारिश हुई है बहुत। अब चलते हैं आगे, फिर आपको आगे का दिखाते हैं प्यारे व्यू। तो ये है हमारी गाड़ी, अब यहीं से हम आगे को जाएंगे। हम निकल चुके हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए पांगला गांव से, क्योंकि रात में हमारे स्टे पांगला गांव में ही था। और हमारे ड्राइवर साहब भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और रास्ता आप देखते हैं आगे कैसा, क्योंकि अभी तक ऊपर से कोई गाड़ी नहीं आई है। रास्ता देख रहे हो आप, बहुत एडवेंचरस है गाइस। अब आपको रास्ते में भर में दिखाते रहेंगे कैसा कैसा व्यू। अब रात में हुई तेज बारिश की वजह से जो हमारा प्लान था वो पूरा डिसबैलेंस हो गया। होटल से लगभग 1 किलोमीटर चलते ही एक तरफ का मलबा पूरा नीचे आ गया, जिससे गाड़ियों का आना जाना रुक गया। और फिर क्या हो गए हमारे 3 घंटे बर्बाद। यहाँ पे ये गाड़ियाँ फंसी जो थी, अभी रिकवरी बुलाई है इसको निकालने के लिए। और अब धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। अब 9:30 बज चुके थे और हम जैसे तैसे आगे बढ़े ही थे कि आगे कहीं कहीं पर रोड ख़राब हो गई थी। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कहीं कहीं पर रोडें थोड़ी उबड़ खाबड़ थी, पर कहीं कहीं पर रोड इतनी अच्छी थी कि हमें पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एस बैंड जो बहुत ही ख़तरनाक था, लेकिन अपने लिए बहुत इजी था, क्योंकि अपन उत्तराखंड के ही हैं, ड्राइव इजीली कर लेते हैं। लेकिन जो न्यू है उनके लिए थोड़ा टफ़ है, क्योंकि ये यहाँ पे तीव्र मोड़ है, मतलब बहुत ही ख़तरनाक वाला मोड़ है और चढ़ाई भी है। अब यहाँ से जाएंगे आगे को। अब जैसे ही आप एस बैंड क्रॉस करते हैं आप पहुंचते हैं You came quiet as the morning dew. No promises, just light breaking through. I didn't know how lost I'd been. तो गाइज़ ये जो आप देख रहे होगे रास्ता जो ऐसा जा रहा है, ये पूरा ऊपर तक जाना है। जो 36 बैंड है पड़ते हैं इसमें, ऐसे 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 करके, और वो ऊपर टॉप तक जाना है, वो ऊपर तक जाना है। अभी बस मैगी खाते हैं नाश्ते में, उसके बाद निकलते हैं आगे को। You don't rush, you just arrive. Warming places deep inside where I forgot to feel alive. No fireworks, no warning signs, just अब आदि कैलाश का सबसे पहला चेक पॉइंट आता है बूदी गांव के बाद, जहां पर आपके पास देखे जाते हैं। जो पास 800 रुपीज़ का बनता है पर पर्सन। अगर आप एजेंट के थ्रू बनाते हैं तो वही पास आपको 1000 या 1200 का अराउंड पड़ता होगा, बट हमने 800 रुपीज़ का बनाया। इस पास की चेकिंग 3 बार होती है। but you saw past. लगभग 12 बजे हम पहुंचते हैं गूंजी गांव, जहां से ऊपर के नज़ारे और खूबसूरत हो जाते हैं। अभी मैं पहुंचने वाले हैं जोलिंगकोंग। लगभग 18 से 19 किलोमीटर है जो आदि कैलाश जाने पे बढ़ता है। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है गाइस। एक घाटी टाइप की है ये, पूरे हिमालय, ठंडी हवा। और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि हमको पानी पीना था, तो पानी भर रहे हैं वहाँ से और फिर आगे को निकलेंगे। और यही जाता है रास्ता आगे आदि कैलाश को। हर हर महादेव। एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लद्दाख पहुंच गए। और फिर हम पहुंचते हैं शिव ही सृष्टि है और शिव ही प्रलय, शिव ही आदि है और शिव ही अंत।
आदि कैलाश पहुंचते ही मन शांत हो गया, एक सुकून मिल गया। इस यात्रा पे हमको एक सीख मिली कि रास्ते भर कितनी भी कठिनाई, कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन आखिर में हमें महादेव मिल ही गए। तो ये था सफ़र आदि कैलाश का, जहाँ पे हम अपनी यात्रा को विराम देते हैं। और मेरी तरफ से आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हमारा हो चुका है आदि कैलाश का ये व्लॉग पूरा कंप्लीट, और बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही अद्भुत सुकून मिला गाइस। हमारे साथ राजीव भाई। राजीव भाई, कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत सुकून मिला, बहुत आनंद मिला, और भोलेनाथ के दर्शन भी हो गए जो कि बादलों में छुपे हुए थे, लेकिन इनकी ऐसी कृपा हुई, बादल छटे और हमें इनके दर्शन हुए। तो गाइस बहुत सुकून मिला। रास्ते थे थोड़े खतरनाक थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हम यहाँ पर आखिरकार पहुँच ही गए। तो गाइस, अगर आपका भी प्लान बनता है आदि कैलाश ओम पर्वत का, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ है, लेकिन आप भी यहाँ आइए और बहुत एक सुकून आनंद मिलेगा आपको। तब तक के लिए हर हर महादेव। हर महादेव।